हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू लर्निंग हिमाचल एंड दिस इज दीपक ठाकुर हियर। सो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम ज्योग्राफी के पीवाईक्यू, लाइक हमने प्रीवियस वीडियोस में भी जो था इनको डिस्कस किया था, तो आज भी जो है वो हम इसके आगे चलेंगे। थर्ड पार्ट जो है वो आज हम करेंगे, जिसमें हम वेरियस क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके एचएस में आए हैं ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के, उनको जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। कि आपने जो है वो इन रिवर्स को ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जो है वो अरेंज करना है। आपके पास ये चार रिवर दी है, कोसी रिवर, तीस्ता रिवर, गंडक और शारदा रिवर। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम देखें कोसी नदी, ठीक है, तो जो ये आपकी कोसी रिवर है, ये क्या है आपकी, दिस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, तो ये जो कोसी नदी है आपकी कहाँ से निकलती है, ये आपकी ओरिजिनेट होती है चाइना से, देन चाइना, नेपाल एंड इंडिया। ठीक है, वैसे ही तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी जो है वो आपकी वर्ल्ड की हाईएस्ट लेक, ठीक है, जो कि आपकी सोलमाहो लेक है, जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट स्टेट सिक्किम में, ठीक है, ओरिजिनल मतलब वहां पे है। और जो कि ये वर्ल्ड की हाईएस्ट जो है वो लेक है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे जो लेक है, वहां से ये नदी जो है वो निकलती है, तीस्ता नदी। और ये आती है आपकी सिक्किम से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये वाली जो रिवर है ये सबसे आपकी ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पे टू। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आती है गंडक और शारदा। देखिए शारदा की अगर हम बात करें तो शारदा रिवर को आप काली नदी भी बोलते हो या फिर महाकाली रिवर भी बोलते हो, और ये आपकी जो है उत्तराखंड में है। ठीक है, और मैं आपसे अब यहाँ से मैं आपका एक क्वेश्चन जो है वो पूछूंगा कि मेरे को बताइए कि शारदा जो नदी है, तो आपने मेरे को बताना है कि जो ये शारदा रिवर है, इसके ऊपर हाल ही में ही जो है वो, मतलब अगर हम करें तो रिसेंट की ही एक न्यूज है जहाँ पे इसके ऊपर एक ब्रिज बनने जा रहा है। ठीक है, जो कि इंडिया और नेपाल को जो है वो कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो आपने मेरे को बताना है कि वो ब्रिज कौन सी रेंज में बन रहा है। ठीक है, इंडिया और जो आपकी उत्तराखंड वाला एरिया है और जो आपका नेपाल वाला एरिया है, वो कौन सी रेंज है, कौन सी लोकेशन है एग्जैक्ट जहाँ पे वो ब्रिज बन रहा है। ठीक है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जो है उसका आंसर दे सकते हो। तो अब बताना है हमने कि ईस्ट टू वेस्ट। तो देखिए ईस्ट में अगर हम बात करें तीस्ता सबसे पहले आएगी। ठीक है, वैसे अगर हम शारदा की बात करें तो शारदा उत्तराखंड में, यानी कि शारदा सबसे लास्ट में आएगी, क्योंकि ये वेस्टर्न साइड आ गई एज कम्पेयर टू अदर। यहाँ पे फोर आ गया। अब जो आपकी बचती है गंडक और रिवर। देखिए गंडक और कोसी जो नदी, गंडक आपकी एक गंडकी नदी या फिर नारायणी नदी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपके नेपाल से ओरिजिनेट होती है। लेकिन अगर इसके तीस्ता जो अगर आपके पहले नंबर पे है, इसके बाद अगर हम बात करें तो कोसी नदी। ठीक है, गंडकी आपकी यहाँ से निकलती है, तो कोसी आपकी ऐसे को है। ठीक है, चाइना से निकलती है, तो ये आती है आपकी तीस्ता के बाद अगर हम देखें तो कोसी नदी आती है। तो यानी कि 2 1, फिर उसके बाद 3 और फिर उसके बाद 4। तो यानी कि इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ में आपने वेरियस कंट्रीज को जो है वो ओरिजिनेट करना है, इनको आपने बताना है, इसको आपने जो है वो अलाइनमेंट में, एक ऑर्डर में, नॉर्थ टू साउथ में जो है वो आपने इसको लिखना है, बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपका है नॉर्वे, फिर डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, स्पेन। आपने बताना है कि कौन सी नदी जो है नॉर्दर्न पार्ट में है और कौन सी जो है वो सदर्न पार्ट में है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जिस तरह से लिखा हुआ है सेम उसी तरह से जो है वो आपका आंसर है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे नॉर्दर्न पार्ट में आपकी नॉर्वे ही आती है, उसके बाद आपकी डेनमार्क आती है, उसके बाद आपकी ऑस्ट्रिया आती है और सबसे नीचे आपकी स्पेन आती है। तो यानी कि 1 2 3 4 बिल्कुल सही अलाइनमेंट है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम से करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा। क्लियर फ्रेंड्स, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब यहाँ पे देखो नॉर्थ टू साउथ नहीं है, यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ है ना। यहाँ पे आपने जो वो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको पूछा है वो आपको पूछा है साउथ टू नॉर्थ, यानी कि नीचे से ऊपर वाली साइड को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर्कटिक ओशन है, गल्फ ऑफ मेक्सिको है, हडसन बे है और बैफिन बे है। ठीक है, ये आपके चार जो है वो दी हुई चीजें हैं, इनको आपने अरेंज करना है साउथ साउथ टू नॉर्थ में। अगर हम आर्कटिक ओशन की बात करें तो देखो आर्कटिक ओशन जो है वो आपका बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट में आता है। ठीक है, तो ये तो सबसे ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये सबसे लास्ट में जो है वो हमारे पास क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है, तो देखो अगर आपको ये चीज पता है तो ऑब्वियसली आप जो बाकी अगर आपको नहीं भी आता होगा तब भी आप कर सकते हो, इसको बोलते हैं आप स्मार्ट वर्क। ठीक है, स्मार्ट वर्क कैसे, कोई भी आप ऑप्शन देख लो, किसी में भी लास्ट में जो है वो वन नहीं है, सिर्फ लास्ट ऑप्शन को छोड़ के।
तो यहीं से आप बोल दोगे, अगर आपको एक चीज का भी पता है तो आप यहीं पे जो है उसको टिक कर दोगे। ठीक है, तो ये स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि कई बार जरूरी नहीं कि यहाँ पे अगर आपको 3-4 चीजें दी हैं तो आप उन सभी के बारे में आपको नॉलेज हो, लेकिन अगर आपको किसी एक के बारे में भी अगर आपको पता है तो आप उसको इजीली जो है उस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व जो है वो कर सकते हो। क्लियर? तो अब अगर इस हिसाब से देखें तो सबसे पहले आपका सदर्न पार्ट में आता है गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो आपको पता है गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है आपका अटलांटिक ओशन में है। ठीक है, ये सबसे नीचे आएगा। उसके बाद आएगा आपका हडसन बे। तो हडसन बे के बारे में अगर आपको पता है, ये आपका जो है, ये हडसन बे है, ये आपका काफी बड़ी सॉल्ट वाटर बॉडी है। ठीक है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न कनाडा में जो है वो लोकेट करती है। तो ये आएगा आपका सेकंड नंबर पे, यानी कि सबसे पहले आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको सदर्न पार्ट में, उसके ऊपर आएगा आपका हडसन बे, उसके ऊपर आएगा आपका बैफिन बे। बैफिन बे के बारे में भी अगर आपको पता है तो ये भी जो है वो आपका बैफिन बे जो है आर्कटिक ओशन में ही आता है। ठीक है, लेकिन इसको आप नॉर्थ अटलांटिक ओशन में भी जो है वो कई बार कंसीडर कर देते हो। अगर हम इसकी ओरिजिनल कंट्रीज की बात करें तो कनाडा और ग्रीनलैंड जो है वो इसकी बेसिन कंट्रीज हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो बैफिन बे है ये बैफिन आइलैंड और वेस्ट कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड के बीच में जो है वो लाई करता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका थर्ड नंबर पे, और सबसे ऊपर आ गया आपका आर्कटिक ओशन। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चले आगे। देखिए नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ क्लाइमेट और एरियाज, कि कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो कौन से एरिया में जो है वो है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका देखो ट्रॉपिकल सवाना, हॉट डेजर्ट, पोलर टाइप, मॉनसून विद ड्राई समर। देखिए जो आपका ट्रॉपिकल सवाना है, ठीक है, यानी कि जो ए नंबर पे है आपका, अगर हम इसकी बात करें तो मैक्सिमम जो ये वाला क्लाइमेट जो होता है वो पाया जाता है मेनली जो है वो पठारों में, प्लेट्यूज में जो है वो ज्यादा पाया जाता है, जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यूज होते हैं। तो इस हिसाब से आपका ए जो मैच करेगा वो 2 के साथ करेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है हॉट डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट देखो सभी को पता है, डेजर्ट यानी कि राजस्थान। तो हॉट डेजर्ट कहाँ पे आ जाएगा आपका? राजस्थान, यानी कि ए का 2, बी का 3। फिर आता है पोलर टाइप। ठीक है, तो पोलर टाइप यानी कि जो कि या तो ऊपर वाली साइड में होगा या नीचे वाली साइड में होगा, है ना। तो अगर हम बात करें तो पोलर टाइप आपका कहाँ पे आएगा? जम्मू एंड कश्मीर में। तो यानी कि सी का जो है वो 4 आ जाएगा। और मानसून विद ड्राई समर, यानी कि मानसून भी होता है वहां पे ज्यादा, लेकिन ड्राई समर भी रहती है। तो ये आता है आपका कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ऑब्वियसली जो ये वाली चीज होगी, ठीक है, मानसून विद ड्राई समर, वो कोस्टल एरिया में ही पाया जाएगा। तो कोरोमंडल कोस्ट जो है तमिलनाडु की, वहां पे जो है वो मानसून विद ड्राई समर वाला टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। तो इस हिसाब से ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका एकदम से करेक्ट ऑप्शन जो है वो है। चले आगे। आल्प्स माउंटेन चेन इज रिलेटेड विद, जो एल्प्स की पहाड़ियां जो पर्वत श्रृंखला है, वो कौन से कॉन्टिनेंट में जो है वो पाई जाती है, यानी कि यूरोप में है, एशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, या फिर अंटार्कटिक में है। देखो ये सभी को ही पता होगा, जो एल्प्स की पहाड़ियां, जो एल्प्स की माउंटेन है, वो यूरोप की सबसे बड़ी, मतलब हाईएस्ट और मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन रेंज है, जो कि पूरे यूरोप में है। ठीक है, इस हिसाब से ये जो रिलेट कर रही है चीजें, वो कहाँ पे कर रही है? यूरोप के साथ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है वो डेजर्टिफिकेशन ऑफर अकर्स इन। तो देखो डेजर्टिफिकेशन है, तो डेजर्टिफिकेशन कहाँ पे होगी? ज्यादातर मरुस्थलीकरण प्राय कहाँ पे होगा? जहाँ पे डेजर्ट्स होंगे। ठीक है, तो यानी कि हॉट डेजर्ट एरियाज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो इसको करेक्ट आंसर है। चले अगले। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन झारखंड स्टेट इज नोन एज। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होती है, तो झारखंड में उसको क्या नाम दिया गया, मतलब लोकल भाषा में झारखंड में उसको क्या बोलते हैं? देखिए झारखंड में जो है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि ये देखिए, तो झारखंड में जो इसका लोकल नेम है वो है कुमारी, यानी कि झारखंड में जो है वो इसको बोलते हैं कुमारी। ठीक है, जिसको आप झूम की खेती भी बोलते हो ना, झूम खेती। तो झारखंड में इसका लोकल नेम है कुमारी, कुमारी भी बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झारखंड में। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आपने याद रखनी है। ठीक है, तो अब जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर आऊंगा नेक्स्ट PYQs। ठीक है, ज्योग्राफी के साथ में आपको पॉलिटी के भी मिल रहे हैं, हिस्ट्री के भी आपको जो है वो आ जाएंगे, और वेरियस हमारे जो है डिफरेंट वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। और साथ में अगर आप हमारा लाइव कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो HS 2023 एंड 24 का भी जो है वो लाइव क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। क्वालिफाइड मेंटर्स जो है वो आपको टीच करेंगे, प्रॉपरली आपको गाइड करेंगे,
स्टेप टू स्टेप जो है वो आपको गाइडेंस जो है वो मिलती रहेगी। क्लियर? तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।